अक्सर हमने देखा है ज्यादातर आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में ज्यादातर ईसाई मिशनरी वाले कल्चर से प्रार्थना होती है। पर प्रयागराज के दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल में एक अपने तरह की अलग प्रथा देखने को मिलती है। यहाँ हर शनिवार सुबह प्रार्थना सभा में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। यही नहीं, ज्यादातर बच्चों को गायत्री मंत्र और अन्य हिंदू देवी देवताओं के मंत्र कंठस्थ है। साथ ही स्कूल का माहौल देखा जाए तो स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और सीखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंप्यूटर और साइंस लैब का इंतजाम है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए बच्चों को अपनी संस्कृति और सभ्यता से जोड़े रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जब इस बारे में गुड मॉर्निंग भारत न्यूज चैनल की टीम ने दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापिका श्रीमती स्वतंत्र मिश्रा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारे देश की ज्यादातर आबादी गांव में बसती है, इसलिए बच्चों में अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार भरने की शुरुआत उन्होंने गांव से किया है। बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला गुड मॉर्निंग भारत से। और इस वक्त हम प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल के कंपाउंड में हैं। और हमारे साथ इस दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापिका डॉक्टर स्वतंत्र मिश्रा जी हैं। और ये अपनी तरह का एक अनोखा स्कूल है। जैसा कि हमने देखा है कि कई आईसीएसई बोर्ड की स्कूलों में सिर्फ मिशनरी से रिलेटेड जो कल्चर्स होते हैं उन्हीं को फॉलो किए जाते हैं। पर यहाँ पे हमने देखा है कि बच्चों को गायत्री मंत्र भी आता है, हनुमान चालीसा भी आती है और हर कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, सिर्फ़ एक कल्चर को नहीं। तो हम मैम से जानना चाहें कि इसके लिए प्रेरणा आपको कैसे मिली? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी पंकज शुक्ला जी आपको और आपकी पूरी गुड मॉर्निंग टीम को, गुड मॉर्निंग न्यूज़ की टीम को कि आपने अपना समय निकाला और इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। मैं बेसिकली टीचिंग क्षेत्र से ही बचपन से रही हूँ और यहाँ के पहले मेरे 4 स्कूल शहर में भी चलते हैं, इसी नाम से दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल के नाम से। लेकिन मैं वहाँ देखती थी, सही आप कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें आईसीएसई स्कूलों में देखने को मिलती है। तो हमारा ये था कि जो बच्चे जो कन्वर्जन हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो ग्रामीण एरिया से ही हो रही है।
तो इसी संकल्पना के साथ हमने यहाँ आईसीएसई स्कूलों की स्थापना करने का एक संकल्प लिया। ये पहला स्कूल है और आने वाले समय में 2-4 स्कूल हम यहाँ पे और भी डालेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी पॉजिटिव विकास करना है तो उसकी नींव में एजुकेशन होता है। तो इसी थीम के साथ मैं यहाँ काम करने आई हूँ और डेफ़िनेटली मैं पैटर्न और सिलेबस तो आईसीएसई का चला रही हूँ, लेकिन कल्चर हिंदुस्तान का है। मेरा मानना है कि देश को विकास करने के लिए कल्चर का विकास ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों की प्रार्थना की शुरुआत गायत्री मंत्र से की जाती है, जो कि सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसके पश्चात हर शनिवार को बच्चों को हनुमान चालीसा भी कराई जाती है। अन्य अनेक प्रार्थनाएँ इंग्लिश और हिंदी में होती हैं। और एक और आपका जो प्रश्न था कि बेसिकली आपने देखा है कि आईसीएसई स्कूल मिशनरी पैटर्न पे चलते हैं। उसका एकमात्र रीज़न है कि अभी तक जितने आईसीएसई स्कूल हैं उसमें मिशनरीज़ ने ही एफ़िलिएशन ले रखा है। क्योंकि आईसीएसई का एफ़िलिएशन थोड़ा-सा टफ होता है और इसमें केवल बच्चों का बेनिफिट ज़्यादा होता है और सीबीएसई में संचालकों का ज़्यादा होता है। इसलिए मैक्सिमम जगहों पे आप देखते होंगे सीबीएसई विद्यालय हैं, जबकि सिलेबस की बात की जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ बच्चों को माता-पिता के सम्मान से लेकर के और सारी चीज़ें योगा, कराटे, जूडो, इवन हॉर्स राइडिंग आप कैंपस देख रहे हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। शनिवार को हमारा एक्टिविटी डे ही होता है। स्मार्ट क्लास जो कि रूरल के एरिया के बच्चों को नहीं पता था, कंप्यूटर लैब सारी सुविधाएँ देते हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री की लैब, टीचर भी बाहर से हायर करके लाए हैं, जो कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे पाएँ। और साथ ही साथ लोगों को नहीं समझ में आती चीज़ें इसलिए वर्कशीट भेजते हैं पर डे। बच्चों को हर टॉपिक का वीडियो प्रॉपर बनाकर भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि हर पेरेंट्स से हम जुड़ सकें। जैसे मिशनरी स्कूलों में एक और आप प्रॉब्लम देखते हैं कि जिसके पेरेंट्स बहुत पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। वो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू करते हैं। हम केवल पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं इंटरव्यू में। हमारा उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना है, ना कि पेरेंट्स को। तो हर तरह के पेरेंट्स के लिए मिनिमम फीस भी रखी गई है कि यदि आप पूरे उत्तर प्रदेश में आईसीएसई स्कूल के सबसे कम फीस की बात करेंगे, तो दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज में आपको मिलेगी, जहाँ मात्र 1000, 1200 और 1500 की फीस स्पॉट में बच्चों को प्रतिमाह पढ़ाया जाता है और सारी एक्टिविटीज़ के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने यहाँ पे हम लोग को अपना बेशकीमती समय दिया और उसके अलावा ऐसे क्षेत्र में बच्चों के विकास के लिए आपने सोचा। अक्सर हमने देखा है कि ज़्यादातर आईसीएसई बोर्ड की स्कूल शहरी क्षेत्रों में ही रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कभी नहीं और ग्रामीण क्षेत्रों में आपने ऐसा स्कूल खोल करके मतलब एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले और हम आशा करते हैं कि इस तरह के 2-4 स्कूल इस क्षेत्र में आप और